जीवन में ऐसे भी ज्ञान पाना वो कठिन है। कुछ कर देना, कोई बता दे कि इतना करो, कर लेंगे। भक्ति प्रेम के आधार पर है, भक्ति प्रेम के नींव पर टिकी हुई है। वी आर ऑल इमोशनल पीपल। तो प्रेम करना भी सरल है, क्योंकि प्रेम करते हैं तब हमें भी कुछ मिलता है, तभी तो हम प्रेम करते हैं। इट्स अ वंडरफुल इमोशन। लेकिन ज्ञान अपने स्वभाव से शुष्क है, और जितना श्रेष्ठ ज्ञान होता जाए, कुतूहल सरल है। छोटा बालक भी 4-5 वर्ष का हो तो कुतूहल शुरू कर देता है, ये क्या है, वो क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाई इज इट। उसके ऊपर थोड़ी स्थिति आई तो आसपास में क्या हो रहा है, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, उसके वो हस्बैंड वाइफ में क्या हो रहा है, वो सास बहू में क्या हो रहा है, वो देवरानी जेठानी में। अब तो ये रहा नहीं, आपका कुछ अलग गॉसिप का टॉपिक होगा, मुझे पता नहीं। वो है बेसिकली जानने की वृत्ति। अभी यहां आने से पहले शनिवार की रात को मुंबई में चित्रलेखा मैगजीन, गुजराती लोगों को पता होगा, कितने लोगों को पता है चित्रलेखा मैगजीन के बारे में? सब गुजरातियों को पता होता है, बड़ा प्रतिष्ठित मैगजीन है। उसका एक कार्यक्रम था, एंड आई वाज द चीफ गेस्ट देयर। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, कलाकार लोग थे, बॉलीवुड के, टीवी सीरियलों के, सबके, इवन गुजराती स्टेज के। सरिता बेनता, सरिता जोशी, मनोज भाई था, मनोज जोशी, बहुत सारे लोग। जो बरसों से चित्रलेखा पढ़ते होंगे उनको पता है, उसके पहले ही पन्ने पर उनके जो स्थापक वजू कोटक के प्रभातना पुष्पो वो आता, छोटे छोटे स्मॉल इंस्पायरिंग एसेज। तो वो उसके ऊपर बुक पब्लिश हो गई, बुक के भी कुछ 10-15 एडिशंस हो गए। अब विद द चेंज इन टाइम वो ऑडियो बुक के रूप में आ रहा है, और रेडियो चैनल्स होते हैं ना, गाड़ी में लोग रेडियो सुनते हैं, तो ये मेरा काम नहीं तो मुझे याद नहीं रहता ये सब, लेकिन वो रेडियो के ऊपर एक एक बाइट रोज आएगी। और हरीश भाई भीमानी के आवाज़ में, वो हरीश भीमानी महाभारत सीरियल आपने देखा, मैं समय हूँ वाले, तो वो भी थे। तो उनकी आवाज़ में ये सब, वो कार्यक्रम का पूरा विमोचन, इनॉग्रेशन मेरे हाथ से प्रभु की कृपा से था। एंड इट वाज इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग। तो NSE के इंडिया के डायरेक्टर भी आशीष भाई चौहान, मैं तो पहली बार मिला, लेकिन कहते मैं तो आपको रेगुलरली सुनता हूँ। और फर्स्ट टाइम हसू भाई, वो बेल यहाँ भी होती है वो, हाँ, तो मैंने बेल बजाई। आशीष भाई ने कहा गुरुजी जोर से बजाइए, मंडे को मार्केट उछलेगी, और उछली। तो मैंने इतनी जोर से दबाया, आशीष भाई ने कहा, तो मैंने इतनी जोर से, तो रियली फिर मैंने बजाई थी तो मुझे क्यूरियोसिटी थी कि हुआ क्या। तो मंडे को इंडिया की स्टॉक मार्केट तो बुलिश हुई थी। ये कार्यक्रम में मैंने कहा कि किसी भी शहर के लोग अपनी शाम का समय कैसे बिताते हैं, उस पर उस शहर की संस्कृति का आधार टिका हुआ है। द कल्चर ऑफ द सिटी यू कैन कम टू नो बाय हाउ द पीपल ऑफ दैट सिटी स्पेंड देयर इवनिंग। यदि घर पे बैठ के दारू की बोतल खोल के ही समय गुजारते हो तो आपको पता चलेगा कि वो शहर की संस्कृति क्या है। होटल में जाके नाच गाने में ही समय बिताते होंगे तो आपको पता चलेगा। फिल्म के थिएटर में जाके ही सत्संग करने यदि लोग शाम के समय बैठते हैं तो आपको पता चलेगा उस शहर की संस्कृति क्या है। कुछ वैचारिक आदान प्रदान के लिए, इंस्पिरेशनल थॉट्स के लिए लोग इकट्ठे होते हो तो पता चलेगा कि वो शहर की संस्कृति क्या है। और लोगों को मोटा मोटी 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। देखा जाए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल इन द सोसाइटी, एंड व्हाट टाइप ऑफ दे आर, वो कैसे पता चलेगा विच टाइप दे बिलोंग टू। तो उस व्यक्ति को कौन सी चर्चा में रस है। सामान्य व्यक्ति को व्यक्ति की चर्चाओं में रस होता है,
Average people are the people who talk about people. They are interested in what's happening in people's life. उससे ऊपर मध्यम कक्षा के लोग जो हैं उनको घटनाओं की चर्चा में रस होता है. मीडियम कक्षा के जो लोग हैं दे टॉक अबाउट इवेंट्स. मैच में ये हुआ, पॉलिटिक्स में ये हो रहा है, स्टॉक मार्केट में ये हुआ. दे विल टॉक अबाउट इवेंट्स. और श्रेष्ठ कक्षा के लोग हैं जिनको विचारों की चर्चा में रस है. दे टॉक आइडियाज, दे एक्सचेंज आइडियाज. और अभी का जो 21वीं सदी है ना प्रिय स्वजनों, इट इज अ सेंचुरी ऑफ आइडियाज. सफल व्यक्ति कौन होता है? जिसके पास अच्छा आइडिया है. पहले के पूरे जो बिजनेस मॉडल थे वो दे आर गोइंग अ बिग चेंज. हम जो बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हैं, वो क्या कहते हैं, वेल्दी लोगों के लिस्ट में जिनका नाम देखते हैं, उबर गाड़ी कंपनी है ना, उसकी अपनी एक भी गाड़ी नहीं है. एंड स्टिल इट इज द बिगेस्ट कार प्रोवाइडिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, जिसकी अपनी एक भी गाड़ी नहीं है. पहले हम ये सोच सकते थे कि कोई टैक्सी वाला होगा तो एक गाड़ी खुद चलाता होगा, जरा वैसे हुआ तो 2-3 और गाड़ी लेके दूसरे को रेंट पे देगा, उसको एक्स्ट्रा इनकम खड़ी करेगा. 5 गाड़ी, 10 गाड़ी, उससे ज्यादा क्या करोगे तुम? ग्रे हाउंड वो बस कंपनी थी, कितनी उसकी बसें करोगे? 200, 500, 1000 बसें. ये पूरी दुनिया को टैक्सी देता है, अपनी एक भी गाड़ी नहीं है. बोलो गाड़ी खरीदवा वालों खरीदे, मेंटेन करवा वालों मेंटेन करे, फिरवा वालों फिरवे, आप बैठो बैठो कमाए. व्हाट एन आइडिया सर जी. एयरबीएनबी, ये सब होटल वाले, उनके सर पक गए, सफेद हो गए. एक एक प्रॉपर्टी भी पहली 12 रूम की उनकी सक्सेस स्टोरी सुनना जरा पास में बैठ के, पता चलेगा. पहली जो मोटेल ली वो कैसे ली, क्या किया, कैसे मेंटेन की, उसके जो मॉर्गेज भरते भरते कितने सितारे देख लिए. ये एयरबीएनबी के पास 1 स्क्वायर फुट अपना नहीं. इनकी होटलें वापरता है वो इनके रूम्स वापरता है. मेहनत इन लोगों ने की, कमाल हो रहा है. आइडिया. 21st century is the century of ideas. और प्रिय स्वजनों, एक 21st century में जो बदलाव भी इतने फास्ट हो रहे हैं, याद रखना, वी आर गोइंग इन टू द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आज जो दुनिया है 5 साल में बिल्कुल बदल जाने की दुनिया वो. लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी याद रखना, ह्यूमन इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैलेंज नहीं कर सकती. जिसके पास विचार है प्रभावी, दे विल स्टिल बी सक्सेसफुल, दे विल स्टिल बी रूलिंग. तो श्रेष्ठ व्यक्ति विचारों की चर्चा करते हैं. श्रीमद् भगवद गीता में विशेष करके 13वें अध्याय से जो प्रकरण शुरू हुआ है ज्ञान का, वो प्रभावी विचारों की चर्चा है. ब्रिलियंट आइडियाज दैट ह्यूमन हिस्ट्री हैज नेवर थॉट अबाउट. और वो इतने सूत्रात्मक रूप से रख दिए हैं. यहां कौन सा ज्ञान है? केवल किसी मनुष्य के जीवन में क्या हो रहा है, क्या घटना हो रही है, दुनिया में क्या हो रहा है, यह ज्ञान नहीं है. मैं कौन हूं, मेरा अपना जीवन क्या है, और मेरे जीवन का पर्पस क्या है. एम आई ऑन द पाथ टू फुलफिल दिस पर्पस? ये ज्ञान. सच पूछो तो ये सारे के सारे 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक, संकलन तक जो प्रभु पहुंचेंगे समाप्त, वो पूरे इंट्रोस्पेक्शन के चैप्टर्स. पहले 12 अध्याय अब सुनकर प्रसन्न होकर एग्री होकर गए, अच्छा लगा. 13वें अध्याय से प्रिय स्वजनों, यदि आप मनन नहीं करोगे, इसलिए कल जो मैंने मनन, मुनि शब्द के ऊपर इतना चिंतन किया, जितना आप कॉन्टेम्पलेशन करोगे, जितना आप रिफ्लेक्शन करोगे टू योरसेल्फ,
उतना आपको ये शास्त्र क्या है वो पता चलेगा, और उतना, ये शब्द मुझे कब से बोलना था, रोशनी को देखा ना मैंने तब से, इतना आपके भीतर ज्ञान की रोशनी होगी, प्रकाश होगा।